नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि के बारे में। राहु और शनि दोनों ही बलवान होने जा रहे हैं। शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऐसे में राहु भी बलवान होंगे। तो राहु और शनि का मेष राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है? मेष राशि वालों के लिए लगभग शनि 1 वर्ष तक किस प्रकार के फल देने वाले हैं और राहु लगभग 8 महीने तक मेष राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। शनि का शतभिखा नक्षत्र में राशि परिवर्तन 15 मार्च 2023 को हो रहा है। लगभग 1 वर्ष तक इस नक्षत्र में, शतभिखा नक्षत्र में शनि का गोचर रहने वाला है। शनि आपकी कुंडली के अनुसार से, गोचर कुंडली के अनुसार से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि में शतभिखा नक्षत्र में ये गोचर करेंगे, राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु शनि के ही फल देने का काम करता है। राहु छाया ग्रह है, ये मायावी ग्रह है। राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा भी बना देता है। ये कब क्या कर दे, इसका कोई ज्ञान नहीं पता कर पाता है। तो राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो कि अचानक बहुत बड़ा लाभ देने का काम कर देता है, जिंदगी बदलने का काम करता है। और जितने भी बड़े बड़े लोग बने हैं, अमीर बने हैं, कम समय में अमीर बने हैं, वो राहु के ही कारण बने हैं। क्योंकि राहु ही जब बलवान होता है और शुभ ग्रहों के अनुसार या शुभ भावों में गोचर करता है तो जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। तो आपके लिए देखा जाए तो लगभग 8 महीने तक शनि जो है आपकी मेष राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन ये बलवान अवस्था में रहेंगे, क्योंकि शनि जो है राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, स्वाति, आर्द्रा और शतभिखा। शतभिखा जो नक्षत्र होता है, ये इसका जो गुण होता है वो घोड़े का गुण होता है, अश्व का गुण होता है। ये चलायमान होता है, शीघ्रगामी होता है। इस कारण से शनि तो वैसे मंद ग्रह है, लेकिन जब शतभिखा नक्षत्र में आते हैं तो शीघ्र फल देने का काम करते हैं। और शनि की तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर होने से और ज्यादा फल देखने को मिलेंगे। तो राहु अचानक धन लाभ देने का काम करेगा, किस्मत को बदलने का काम करेगा। तो मेष राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि आपके शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में। और एकादश भाव में शनि का गोचर सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि एकादश भाव जो होता है ये लक्ष्मी भाव होता है, ये आय का भाव होता है, ये आपके लाभ का भाव होता है। तो ये लाभ देने का काम करेंगे, अचानक लाभ दे सकते हैं। वही यदि देखा जाए तो कोई भी आप यदि मेहनत करते हैं या शनि के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं या राहु के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, यदि इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, या फिर जो है ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, नेटवर्किंग से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में शनि जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। मशीनरी से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, टूरिज्म का यदि कोई काम करते हैं, तो ऐसे भी क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर शनि करते हैं। और राहु जो है ये इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम करवाने का काम करते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ऐसे क्षेत्रों में भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। तो यदि आप यूट्यूब में काम करते हैं या फेसबुक में काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, धर्म कर्म का काम यदि करते हैं, तो ऐसे में आपको ज्यादा प्रसिद्धि देखने को मिल सकती है मार्च के बाद। क्योंकि राहु लगन भाव में जब गोचर करता है तो कई सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करता है। एक तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बना करके यहाँ पर काम करवाने का काम करेगा। वही राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी तो शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेगा, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेगा, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम भी करेगा। राहु सप्तम भाव को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम करेगा। विवाह जिन लोगों का नहीं हो रहा था तो विवाह भी करवाने का काम करेगा। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार की स्थिति को सुधारने का काम करेगा। बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा और पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो जबरदस्त लाभ देने का भी काम करेगा। राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी तो भाग्य को प्रबल बनाने का काम करेगा।
किसी भी चीज में यदि आप हाथ डालेंगे तो आपको सफलता देने का काम करेगा। तो यहां पर राहु की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन राहु जब लगन भाव में गोचर करता है, राहु एक मायावी ग्रह है। किसी व्यक्ति से यदि काम करवाना हो तो आसानी से करवा लेता है। ये इनके इन प्रकार से वो अपने काम को निकालने का काम करेगा। राहु लगन भाव में जब गोचर करता है तो व्यक्ति के मन में जो है ऐसी ऐसी भावनाएं लाता है, कुछ अच्छी भावनाएं भी लाता है, कुछ खराब भावनाएं भी लाता है। गलत कार्य करके भी अपने कार्य को किस प्रकार से वो सिद्ध कर ले, ऐसा भी काम करवाने का काम राहु करता है। झूठ बोलने का काम भी यहाँ पर राहु करता है। अपने कार्य को बनाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कितना भी झूठ बोलना पड़ जाए, यहाँ पर जो है राहु यही जो है प्रभाव डालने का काम करता है। तो अपने कार्यों को बनाने का पूरा काम करेगा, सफलता दिलाने का पूरा काम यहाँ पर राहु करने वाला है। और शनि जो है लाभ भाव में ऑलरेडी जो है यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो अभी तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब शतभिखा नक्षत्र में जैसे ही शनि आएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ देंगे? हालांकि ये मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जहां पर ये देखेंगे वहां पर भी अच्छा करने का काम करेंगे। और जहां पर ये विराजमान होते हैं तो वहां पर तो फलों में वृद्धि करने का काम करते ही है। तो लाभ भाव में, आय के भाव में ये गोचर कर रहे हैं तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। नौकरी के मालिक है, व्यापार के मालिक है, तो नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, इन सभी क्षेत्रों में शनि लाभ देने का काम करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जहां पर राहु विराजमान है। ये तीसरी दृष्टि ही राहु को बलवान करने का काम करेंगे। राहु बलवान होगा, अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेगा। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो अचानक सब कुछ बर्बाद भी करने का काम करेगा। क्योंकि राहु की स्थिति जो है आपकी जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है कि यदि वो तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, लगन कुंडली में यदि तीसरे भाव में बैठा है, या छठे भाव में बैठा है, या आठवें भाव में बैठा है, या नवम भाव में बैठा है, या दसम भाव में बैठा है, या एकादश भाव में बैठा है, या द्वादश भाव में बैठा है, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। लेकिन कई बार राहु लगन भाव में भी बैठा हो और धन भाव में भी बैठा हो तो जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। तो यदि राहु आपकी कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, या फिर एकादश भाव में, या 12वें भाव में, इन भाव में यदि बैठा है तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा और यहां पर आपकी किस्मत को बदलने का काम करेगा। वही आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति भी देखिए। शनि यदि आपके एकादश भाव में विराजमान है, या फिर शनि तीसरे भाव में विराजमान है, या छठे भाव में विराजमान है, या फिर दसम भाव में, नवम भाव में विराजमान है, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये कुंडली में आपको देखना होगा। ये कुंडली में यदि दोनों की स्थिति इसी प्रकार से है तो जबरदस्त लाभ आपको मिल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकती है। किसी भी चीज में यदि आप हाथ डालेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके लिए जो है शुभ है और जबरदस्त लाभ देने के लिए ये तैयार है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939